साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए जवाबी कदमों में सबसे अधिक चर्चा 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के स्थगन की है। पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष युद्धों और निरंतर आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने कभी इस समझौते से कदम पीछे खींचने का नहीं सोचा, जिससे उसे शायद ही कोई लाभ मिल पा रहा था। ऐसे में उसे स्थगित करने संबंधी भारत के दांव को महज त्वरित कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, अपितु राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग की रणनीति का नए सिरे से रेखांकन कहना कहीं अधिक उचित होगा। इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में पानी की आपूर्ति उपलब्धता सुधरेगी। तात्कालिक दौर पर भारत का यह कदम भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन दीर्घकाल में यह सिंधु, चिनाब और झेलम जैसे नदियों पर बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में बहुत सहायक बनेगा। इस संधि से जुड़ी बाधाओं से मुक्ति के बाद देश को घरेलू फायदे के लिए पानी के उपयोग की गुंजाइश मिल गई है। यह नीतिगत परिवर्तन पश्चिमी नदियों के पानी को पूर्वी नदी प्रवाह तंत्र, विशेषकर रावी और ब्यास से जोड़ने की राह खोलेगा, जिनका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खेती के लिए जीवन रेखा जैसा है। यदि सिंधु जल संधि के स्थगन को अपेक्षित रूप से अमल में लाया गया तो यह कदम राज्यों के बीच पानी को लेकर विवादों पर विराम लगाने के साथ ही नहर सिंचित कृषि की कायापलट करने वाला सिद्ध हो सकता है। संधि की स्थगन अवधि तमाम लंबित प्राथमिकताओं की पूर्ति का अवसर बन सकती है। संधि के प्राविधानों के चलते अधर में अटकी पनबिजली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी जाएं। संस्थागत क्षमताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के चलते NHPC को यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। सिंधु की मुख्य धारा पर भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित करने पर मंथन हो। इससे भारत के दोहरे हितों की पूर्ति होगी। एक तो भारत के विकास संबंधी एजेंडे को गति मिलेगी, तो दूसरी ओर भू राजनीतिक परिवेश
में पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी मिलेगा। इस संधि के अंतर्गत अभी तक भारत केवल 5.6% पानी का ही उपयोग कर पा रहा था। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी